गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में आज तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण की तिर्यक छेदी रेखा और जो रेखाएं जिन रेखाओं को वो काटती है उनमें आपस में क्या संबंध के साथ कोण बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास मान लो दो रेखाएं हैं, ये L M, उनको कोई भी एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। मान लो ये X रेखा है, ये इनको काट रही है ना। तो हमारे पास 8 प्रकार के कोण यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक कोण लगा लें, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5, ये 6, ये 7, ये 8। ये कोण की नंबरिंग की है, नाम आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इन कोणों में 8 प्रकार के कोण बने हैं। 8 प्रकारों में आप ध्यान से देखें, कुछ बाह्य कोण है। बाह्य का मतलब जो ये दो रेखाएं हैं इनके बाहर वाले कोण। कौन कौन से कोण हैं? कोण 1, कोण 4 और कोण 6 और कोण 7, ये बाहर के कोण। और जो अंदर के कोण हैं उनको अंतःकोण बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। वो अंदर के। अंदर और बाह्य तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन से अंदर के हैं कौन से बाहर के हैं, बाह्य कोण हैं, ठीक है। अब और किस प्रकार के कोण इसके अंदर बनते हैं? यहाँ पे ये कोण आपको पता ही होगा, 1 और 3 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल सही, ये तो आप कर चुके हैं। 4 और 2 क्या है? ये भी शीर्षाभिमुख। 6 और 8 क्या है? शीर्षाभिमुख। 5 और 7 क्या है? ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। 1 और 2 का क्या संबंध है? ये देखो सीधी रेखा के इस तरफ बने हुए कोण हैं। सीधी रेखा पे बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री। ये क्या है? संपूरक कोण है। ये भी संपूरक कोण है, ये भी संपूरक कोण है, ये भी संपूरक कोण है। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। यहाँ पे भी 5, 8, 5, 6, 6, 7, 7, 8 ये सारे क्या हैं? संपूरक कोण है एक दूसरे के साथ। इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही बन रहा है क्योंकि सीधी रेखा के ऊपर बने कोण हैं। और हमारे पास कोण बनते हैं संगत कोण। संगत कोण। अब संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत कोण जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को काटती है तो जिस जगह पे पहली रेखा के साथ वो एक कोण बनाती है उसी जगह पे दूसरी रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वो संगत होंगे। देखो जैसे कोण 1 व कोण 5 हो गए। और भी ढूंढ सकते हैं इसमें हम 4 और 8, ये ना कोण 4 व कोण 8। और ले लें और कोण 8, कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8। कोण 2 का संगत कोण 6, कोण 2 और कोण 6। और कोण 3 का संगत कोण 7, कोण 3 और कोण 7। आसानी से इन कोणों को हम ज्ञात सकते हैं। देखो एक जिस जगह चल रहा है 5 वाली जगह पे इस रेखा पे है, 4 जहां है वहीं यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, जहां 3 है वहां 7 है। और किस प्रकार के कोण बनेंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोणों में 2 प्रकार के कोण हैं, अंत एकांतर और दूसरा है बाह्य एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंत एकांतर, अंत का मतलब अंदर वाले, और एकांतर का मतलब एक कोण का अंतर। एक कोण का अंतर मतलब यदि हम इधर चलेंगे 2 से 3 छोड़ दिया 8 आ गया, या 2 से 5 छोड़ दिया 8 आ गया, या 5 से 8 छोड़ दिया 3 आ गया, 5 से 2 छोड़ दिया फिर भी 3 आ गया। एक कोण का अंतर जिस भी दिशा में हम जाएं अंदर तो 2 का 2 और इसका एक अंतर कौन सा हो गया? 2 का ये 8, कोण 8 और कोण 3 का एक अंतर कौन सा हो गया? कोण 5। ठीक है। एक का अंतर छोड़ के जिस भी दिशा में जिस भी उस गोलाई में हम घूमे तो ठीक है। अब बाह्य एकांतर कोण, बाहर के एक का अंतर, जैसे यहां चलेंगे 1 4 को छोड़ दिया 7, या 6 को लेंगे 6 1 को छोड़ दिया 4, तो यहां से कोण 1 और दूसरा कौन सा है? कोण 1 का क्या हो गया? कोण 7। और कोण 4 का कौन सा हो गया? कोण 6। ये क्या है? बाह्य एकांतर कोण हो गए। ठीक है। एक और प्रकार के कोण हमारे पास यहां दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है और ये कोण इनको ध्यान से देखें एक बार। ये अंतःकोण है
और तिर्यक छेदी रेखा का एक तरफ है और उस तरफ कौन कौन से हैं? 3 और 8। तो इनको हम बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। कौन कौन से हो गए? कोण 2 का कौन सा हो गया? कोण 5। और कोण 3 का कौन सा हो गया? कोण 3 और कोण 8। ठीक है, इधर एक ही तरफ के 2 और 5 है, एक ही तरफ के 3 और 8 हैं। इस प्रकार के कोण एक तिर्यक छेदी रेखा 2 रेखाओं के साथ बनाती है। अब इनमें संबंध देखें कि यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, L और M दोनों रेखाएं समानांतर है, समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। बराबर होंगे, एक बराबर होगा 5 के, 2 6 के, 3 7 के और 4 8 के। संगत कोण बराबर होंगे और अंतः एकांतर कोण भी बराबर होंगे। 2 8 के, 3 5 के, 4 6 के और 1 7 के। बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होंगे और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अर्थात इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री और इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, अर्थात ये दोनों समपूरक कोण होंगे। ये समपूरक, ये समपूरक, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। इसके विपरीत यदि इनमें से संगत कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, एक दूसरे का वाइस वर्सा है, उल्टा पुल्टा है। यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो भी रेखाएं समानांतर होंगी और यदि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, अर्थात दोनों कोण समपूरक हैं, तो भी रेखाएं समानांतर होंगी। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। निर्भर इसलिए है कि यदि दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो ये कोण बराबर होंगे इधर वाले, और एक ही रेखा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। और यदि इनका जोड़ 180 डिग्री है तो रेखाएं समानांतर होगी। संगत कोण या अंतः एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण बराबर हैं तो भी रेखाएं समानांतर होगी। कोई भी एक नियम इनमें से यदि सेटिस्फाई करता है तो रेखाएं समानांतर होंगी। तो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों में फिलहाल हम इतना ही, क्योंकि इनसे संबंधित अब हम अगली प्रश्नावली के अंदर जो प्रश्न है वो इनसे संबंधित ही है और उनको हल करने में अब आसानी रहेगी। तो अगले प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।